हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हमेशा की तरह हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का सेट, जिसमें कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिक्स होते हैं बिहार दरोगा के लिए। और ये पीटी और मेंस दोनों वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क क्या होता है कि दरोगा मेंस का जब मैं सेट लगाती हूँ तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही कम देते हैं, नहीं के बराबर, बट इसमें जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सेट लगाने से पहले हम लोग पिछली वीडियो का आंसर देख लेते हैं कि मई 2020 में भारत के किस राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, झारखंड में। तो इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, जिसमें कि सबसे पहले आंसर दिया है नीतीश कुमार ने, बिल्कुल डिटेल के साथ। उसके बाद सेकंड है दीपक कुमार, और फिर तीसरे हैं कमलेश सिंह। इन दोनों ने बिल्कुल एग्जैक्ट जिले के नाम दिए हैं। तो गोड्डा जो है झारखंड में ही पड़ता है, तो झारखंड में ही जो है बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए अब चलते हैं आज के सेट में। क्वेश्चन है आज का पहला कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। निम्न में से वह कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। प्राचीन भारत में निस्क क्या था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वर्ण मुद्रा। प्राचीन भारत में निस्क किसे कहा जाता था, तो स्वर्ण मुद्रा को। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च 2020 को निम्न में से किस थीम के साथ मनाया गया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। सभी के लिए खुशी एक साथ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजतंत्र का प्रसार करना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है उनके उद्देश्यों में। बाकी के जो ऑप्शन है, मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना, ये सभी नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य में निहित है। और एक चीज, नीति निर्देशक तत्व में जितने भी उद्देश्य हैं, आप उन सभी को बहुत अच्छे से देख लीजिए। या तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, या फिर आपसे उससे संबंधित अनुच्छेद को भी पूछ लिया जा सकता है, तो उन्हें आप अच्छे से कवर कर लें। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1782 में। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जहां की 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया है। निम्न में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्रमशः अधिकार प्राप्त है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत। यानी कि उच्चतम न्यायालय का पूछा जाएगा तो वो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय को ये अनुच्छेद 226 के तहत। हो सकता है आपसे अलग अलग करके भी पूछ लिया जाए। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है।
आंसर है इसका ऑप्शन सी, बंबई हाई से। वंदे भारत मिशन संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोरोना के समय भारतीयों को विदेश से वापस लाने से संबंधित है ये वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 15,000 भारतीयों को भारत जो है वापस लाया गया हवाई उड़ान के द्वारा, यानी कि वायुयान के द्वारा। नवीं शताब्दी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, विजयालय के द्वारा। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों रखा था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा पे। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, घटता है। किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है, और अधात्विक गुण में वृद्धि होती है, यानी अधात्विक गुण बढ़ता है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वह कौन सा विद्रोह या युद्ध था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध था वो। इसमें जो है ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और यह युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच ये लड़ा गया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, खंभात की खाड़ी। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1774 में। पुस्तक कैपिटल एंड आइडियोलॉजी के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, थॉमस पिकेटी। संविधान सभा के गठन के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. राय के द्वारा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने सारे संबंध खत्म करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये तिनकठिया प्रथा कहलाता था। इसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा बिहार के जो चंपारण जिला था वहाँ पे ये प्रथा क्या है कि 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा का होता है 1 बीघा, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना ये अनिवार्य बना दिया गया था। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। कैप्टन अर्जुन क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल का ये एक रोबोट है। कैप्टन अर्जुन जिसका नाम दिया गया है, और यह रोबोट जो है प्लेटफॉर्म पर आने वाली जितने भी यात्री हैं उन सभी की स्क्रीनिंग करेगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन के कारण। निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में। बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक सही है कि बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, तो गलत है क्योंकि ये मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। विलिसाई क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ये तमिलनाडु की एक लोक कला है। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, N.A. पालकीवाला ने। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, धार्मिक न्याय। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय 3 रूप से शामिल है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। रिंग फेंस की नीति निम्न गवर्नर जनरल में से किससे संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। शुष्क सेल में एनोड जो है ये ग्रेफाइट होता है और कैथोड अगर पूछा जाए तो वो होता है जस्ता का। और एनोड में होता है आपका ये पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है और कैथोड में जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भारत। एनजीओ ग्रीन पीस रिपोर्ट 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो वो है भारत। पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यह निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच। 80 केजी वजन का एक व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबिल टूट जाता है तो गिरते हुए व्यक्ति का भार कितना होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 0 हो जाएगा। कोरोना वायरस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। यहाँ पे दिया गया कि यह एक नया वायरस है और यह वायरस श्वसन क्रिया एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया कि यह केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है कि यह केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके जो है कारण जानवरों, इसके जो लक्षण हैं ये जानवरों में भी देखा गया है। चर्चा में रहा लामू द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, हिंद महासागर में। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है 1968 में शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी और यह जो है कोठारी कमीशन, ये कोठारी कमीशन की सिफारिश पर ये आधारित थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है किस कमीशन के सिफारिश पर आधारित थी, तो याद रखिए कोठारी कमीशन के।
जारवा तथा सैमपिन जनजाति मुख्यतः निवास करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1993 में। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सरकार की आय व्यय से। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो का। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में निम्न कथन पर विचार करें और आपको बताना है इसमें कि सही कथन कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इसमें तीनों ही कथन सही हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसमें जो है इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से की गई थी। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 6 राज्यों में किया गया। इसका उद्देश्य कोरोना संकट के कारण घर वापस लौटने वाले ग्रामीण कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अमेरिका से। इसमें कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्देशिका जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी भाषा जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्योंकि इस मतलब कि पूरा जान लीजिए, उद्देशिका किसे कहते हैं? प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। तो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान, जो कि प्रथम लिखित संविधान है, उससे ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है उस पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सिक्किम। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज की कमी होती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी होती है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, किशनगंज। अगर पूछा जाएगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो आंसर हो जाएगा आपका किशनगंज। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कैमूर। आप सभी याद रख लीजिएगा, पूर्वी किशनगंज, पश्चिमी कैमूर, और उत्तरी पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी पूछा जाएगा तो हो जाएगा गया। करनाल बंट रोग है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गेहूं फसल का रोग है करनाल बंट। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। तो आइए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है कि थैंक मॉम वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।